हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने जो है सिलेबस पाठ्यक्रम पर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, पर आपको ना ये मैं कह दूं कि इस तरह से डराया जा रहा है कि बहुत ऐड हो गया है, हटाई भी गई है एक दो चीजें, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबस में लेवल 1 लेवल 2 सभी सब्जेक्ट पे अपने बात करेंगे। और दूसरी बात कि अगर एसएसटी में या लेवल फर्स्ट में हम बात करें, लेवल फर्स्ट वाले भी और सेकंड दोनों ही वीडियो को देखें। लेवल फर्स्ट में आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों, उसमें समय भी खराब नहीं करना, हमने कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, उस योजना भी और सब कुछ। अब ये देखो हटाए गए में आप देख लो, परिवहन टॉपिक हटा दिया गया है राजस्थान वाले में, कहीं अपने देखेंगे उसको एसएसटी में। और फिर जो ऐड किए गए हैं उनमें भी अपने बात कर लेंगे। और भाषा में आपने मोस्टली देख लिया होगा कि राजस्थानी भाषा साहित्य लैंग्वेज फर्स्ट में जोड़ा गया है, और लैंग्वेज सेकंड में जो है राजस्थानी भाषा के साहित्यकार। सभी एक एक को मैं थोड़ा सा, आप ये मान लो कि 10-12 मिनट 15 मिनट में हम इसको पूरी जो है इस पर बात कर लेंगे। अब ये जो है ना राजस्थानी शिक्षा नीति, राजस्थान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी। अब ये इसकी मैंने स्पेशल ट्रेनिंग कर रखी है, ट्रेनिंग देता हूँ आपको निःशुल्क, इसका ना बहुत शानदार मैटर उपलब्ध करवाऊंगा। ये बुनियादी साक्षरता जो अभी पीछे एक ट्रेनिंग चल रही थी FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बहुत समय लगाकर इस पर काम किया गया और फिर ये पता चला कि हमारे बच्चों की बुनियाद बहुत कमजोर है, फाउंडेशन नहीं है। लिटरेसी और न्यूमेरेसी, साक्षरता व संख्या ज्ञान की बात इसमें, इसको अच्छे से मैं आपको ये टॉपिक्स जो है ना करवा दूंगा। सभी लेवल में ये जोड़ दिए गए हैं। समसामयिक कौन सी बाल कल्याणकारी योजना है, ताजा जो सरकार अपने राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने शैक्षिक योजनाएं किसकी, बाल कल्याणकारी, बच्चों के लिए। आप ये देख लो स्कूली लेवल पे जितनी योजनाएं चल रही है उन सभी योजनाओं को आपको पढ़ा भी दिया जाएगा, चिंता न करें। इसका वेटेज कितना है, आप ये मान लो कि इनमें आपको 5 एक प्रश्न जो है मिलने की संभावना रहेगी कि 5 एक प्रश्न इनमें से आ जाएंगे। तो ये नए टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये अंडर में मत पढ़ो। शिक्षा नीति की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है वो मेरे पास पूरी की पूरी पड़ी है, बहुत विस्तृत है। उसमें से जहां जहां ये बिंदु दिए होंगे उसको निकाल के गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मैं आपको करवाऊंगा, किसी तरह का कचरा नहीं। ये सारे बिंदु उसमें डाले हुए हैं, नाम लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा, और ये इसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी कर रखी है मैंने। तो आपको ये सारी चीजें, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम अच्छे से इसको जानते हैं कि इसमें क्या कुछ जोड़ा है, क्या करवाना चाह रही है गवर्नमेंट। बाल्यावस्था में देखभाल है, शिक्षा जो है, एजुकेशन पॉलिसी अपने साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में, लेकिन इसमें शिक्षा नीति में उसमें कौन से सुधार, मनोवैज्ञानिक सुधार गवर्नमेंट जो चाहती है, न्यू एजुकेशन। टॉपिक का नाम इतना ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, ये उसके बिंदु जो है हाईलाइट किए गए हैं मानक निर्धारण के, उसमें सारा कुछ वहां से उठा के पेस्ट किया गया, तो वो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, चिंता न करें। कल्याणकारी योजनाएं, देखो सभी योजनाएं नहीं पढ़नी, बच्चों के लिए जो शैक्षिक योजना है उस पर हमने बात करनी है। मनोविज्ञान में ये चीज लेवल 1 2 सभी के लिए ये जो है की गई है। अंग्रेजी भी अपनी बहुत ही अच्छी है, इस पर अपन किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। अब हिंदी में मैं अगर कहूं, यहां ना मैं लिख ही देता हूं, हिंदी चाहे कोई भी पढ़ रहा हो, हिंदी चाहे कोई भी पढ़ रहा हो, मैंने इसका जो है ना शॉर्ट बनाया हुआ था मटेरियल, जो हिंदी में है, हिंदी में भाषा साहित्य जो है हिंदी का, भाषा व बोलियां किसकी, राजस्थानी की, राजस्थानी की ये बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक ऐड कर दिया गया है, 1 या 2 प्रश्न इसमें आने हैं। और लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों तरफ किसमें, भाषा प्रथम में ये चीज जोड़ी गई है। किसमें, भाषा प्रथम अगर किसी की हिंदी रहती है, और अगर किसी की भाषा द्वितीय रहती है तो उसमें देखो क्या जोड़ा गया है, उसमें जोड़ा गया है राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार। नई चीज क्या इसमें प्लस कर दी है, राजस्थानी जो है साहित्य, और क्या प्लस उसके साथ साहित्यकार ऐड कर दिए गए हैं। इत्मीनान से समझना, कुछ भी नया नहीं, आप जाने अनजाने इन चीजों को पढ़ रहे हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य साहित्यकार जब आप जीके पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हो आप, अगर कोई एसएससी लेवल 2 का विद्यार्थी है वो तो इन चीजों को पढ़ रहे हैं।
साहित्य और साहित्यकार, ये चीजें, ये सेम चीज ही संस्कृत में जोड़ दी गई है। मतलब भाषा से संबंधित कोई विद्वान लोग हैं, अब उनके साहित्य की बात है, वो सभी भाषाओं में ऐड की गई है। पंजाबी में भी चीजें ऐड की गई है, 6-7 बिंदु हैं, और पंजाबी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपन ने वैसे एडवांस काम कर रखा था, शॉर्ट एंड स्वीट, उसमें मैटर डाल दिया गया है। 7 मान लो 6-7 टॉपिक ऐड हुए हैं, तो उसमें 4 टॉपिक अपने बुक में दिए हुए हैं पहले से। पेज नंबर 121 पे सिमरन सर ने आज वैसे ही मटेरियल लिख दिया था। पंजाबी पर मैं अभी बात करूंगा। और फिर जो है 2-3 जो बिंदु हैं छोटे छोटे, उनको क्या है YouTube से करवा दिया जाएगा, PDF उपलब्ध, और अपना जो प्रश्न बैंक आएगा उसमें उसके जो है प्रश्नोत्तरी डाल देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। एक हर टॉपिक वाइज अपने उसका मटेरियल निकालेंगे। बुक आप सबने ले ली होगी, नहीं ली तो आप ले लेना, बुक के अकॉर्डिंग आप किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है, YouTube पर भी मटेरियल है। SS एजुकेशन नाम से अपना ऐप है, 299 का उसमें कोर्स पूरी की पूरी। ये जो नई वीडियोस अपलोड की गई है, सॉरी नया जो सिलेबस जोड़ा गया है, अपने पास इसका डाटा एकदम तैयार किया हुआ है। सूत्रों के हवाले से थोड़ी बहुत खबर थी कि कुछ ना कुछ जुड़ेगा, मैंने आपको स्टेटस भी डाला था, तो अपने पूरी तैयारी कर ली थी। 299 का SS एजुकेशन ऐप पर जो अपना कोर्स है, उसमें जो साहित्य के रूप, नावल, एकांकी वगैरह ये जो जोड़े गए हैं, उनको क्या है बिल्कुल आपको पूरा वो मिलेगा। ये बात होगी भाषा से संबंधित। अब बात कर लेता हूं मैं गणित पर। देखो गणित वाले, विज्ञान वाले बच्चे हैं, और लेवल 1 में पर्यावरण पर, और लेवल 2 SST, ज्यादा आपका समय नहीं लेते, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं अपने क्या चीज आ रही है इसमें। भाषा प्रथम, ये मैंने बता दिया, सभी भाषाओं की बात ही कर ली, इस पे कोई बात अपन ने करनी नहीं है। भाषाओं की उर्दू अपने को आती नहीं, जो आती नहीं तो उसका क्या है। ये देखो अभी अपने पंजाबी में बात कर लेते हैं। देखो भाषा प्रथम, लेवल प्रथम में, भाषा प्रथम में ऑलरेडी चौथी इकाई सी। हुण पंजाबी च आपां गल करदे हैं इत्थे लेवल 2 दे विच, जेड़ा सैकंड लेवल है, उत्थे ਇਹਦੇ ਚ लेवल 2 ਚ कलाकारी कीती गई है। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ लेवल 1 ਹੈ ਚਾਹੇ 2 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਇਆ, ठीक है। आप पेज नंबर भी देखो, लाइट होर चली गई, 1 मिनट, हाँ जी, ते अपने थोड़ी जी लाइट जावड़ी, थोड़ी जी की जिन्नी भी गई। आप गल कर रहे सी पंजाबी ते, पंजाब कविता, कहानी, नावल, एकांगी, नाटक, वार्तक अते व्याकरण सिक्ख्या दीयां विधियां ते उद्देश। इत्थों तक अपने सिमरन सर का सवेरे का मैसेज थोनू मैं दस दिना। सिमरन सर ने सवेरे सवेरे अपने टैलीग्राम ते पाया सी कि कविता, कहानी, नावल, नाटक, एकांगी, वार्तक ते सिक्ख्या दीयां विधियां ने जेडे नवे टॉपिक जोड़े गए है। अपनी जेड़ी किताब है पंजाबी दी, अपनी बुक है, ओदा पेज नंबर कितना 121 नंबर पेज ते सर कहते तुहानू मिल जाणगे। बड़ा शानदार तरीके नाल एडवांस च लिखिया होया मटीरियल उपलब्ध हैगा ओदे च। ते फिर लैंग्वेज सैकंड च जेड़ा आऊगा ओदी आपां जिक्र कर लांगे। इत्थे दस भी दिना तुहानू लेवल सैकंड जेड़ा हैगा ਉਹ ਹੈਗਾ जीवनी, सफरनामा ते नावल। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੇ, ਨਾਵਲ, जीवनी, सफरनामा, है ना। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੁੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਐਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਲੇਟੈਸਟ ਜਮਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ SS ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਪ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਪੜ ਚੱਕ ਤਕੜ ਚੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि राजस्थानी उधर भाषा वह बोलियां, लैंग्वेज फर्स्ट में भाषा व बोलियां, और इधर क्या है साहित्य व साहित्यकार। नया क्या जोड़ा गया, साहित्य व साहित्यकार। सिर्फ इतना कंसेप्ट ऐड किया गया इंग्लिश के, भाई हम तो कोई बात ही नहीं करते, इंग्लिश के साथ हमारी बिल्कुल भी बनती नहीं है। इधर भी संस्कृत में भी हमारा वही हालत है, इसमें जोड़ा गया है टॉपिक बता रहे हैं वही सेम ही जो हिंदी में ऐड किया गया है। उर्दू में भी बताया जा रहा है कि ये जो 2 इकाई है ना, इसमें अब क्या लिखा हुआ है पता नहीं, 7-8 इकाई उर्दू वाले हमारे कलवर के सर हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें बताया था। सिंधी में अपने को सब कुछ आता ही है, आपको पता ही है। और आ गल कर लिए आप पंजाबी दी। हाँ जी, पंजाबी च आपां साहित्य दे रूप पढ़ते हैं। साहित्य दे रूप काफी किस्सावार लास्ट ईयर आह टॉपिक ऐड कीते सी, है ना। हुण किथे नावल जीवनी सफरनामा, ते पहली क्लास गुरलाल सर आपां जब दी सफरनामा दी होगी। लैंग्वेज सैकेंड चा जेड़ा जोड़िया गया ते आ कविता कहानी नावल एकांगी नाटक नावल दोने था ही देता इन्हां ने, वार्तक ते व्याकरण सिक्ख्या दीयां विधियां। आह तां लेवल फर्स्ट लैंग्वेज 2, लेवल सैकेंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सैकेंड सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। मतलब नावल भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸਫਰਨਾਮਾ ਇਹ ਸਿਰਫ लैंग्वेज सैकेंड ਜਿਹੜਾ लेवल 2 ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਕਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਡ नहीं ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ विशेष बात बतानी है भाई आप सबको, 2024-25 के आधार पर होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखो, आपके पास अपने घरों में आपके पास बुक्स जो हैं पुरानी हो सकती हैं, तो 30% सिलेबस 2023 में हटा दिया गया था। तो बिल्कुल कम अपने को तो कम समय में कम मैटर पढ़ के अधिक नंबर लेने हैं, तो एक काम जरूर करना हो सकता है मैं ना चैप्टर वाइज एक वीडियो आपको दे दूं 5-10 दिन में। तो ये एक काम करना है आपको 2024-25 में अब जो बुक्स लग रही है ना उसमें बहुत सारा डाटा जो है हटा दिया गया है, तो शॉर्ट एंड स्वीट ही तैयार करना है। नए जब बुक्स लग रही है उसमें कुछ मैटर हटाया गया है, उसको देखते हुए अपने को पढ़ना है। चलिए हुण जिन्हां नूं पंजाबी नहीं आउंदी उन्हां ने ना पंजाबी च जिहड़ा मैं दस्सिया ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ मैं हिंदी बोलनी शुरू की उतों उन्होंने दोबारा शुरू कर लेना, मैनू चंगी तरह पता है। हाँ जी भी, मैथ की अगर बात करें गणित की, तो गणित में ये टॉपिक स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐड किए गए हैं गणित में। स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र और वृत्तीय ग्राफ इनको ऐड किया गया है। और विज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा मैं, इसमें है नहीं आनी जानी कुछ है नहीं ज्यादा चेंजेस, तो इसका तो साइंस का तो क्या जिक्र करना। अभी अपने पास जो है आपका सब्जेक्ट आ जाता है, इसमें वही बदलाव है। एसएसटी का आपको इंतजार था कि मैं क्या बताऊंगा, सीधे बदलाव, ज्यादा ना समय लेते हुए। देखो यहां हम पढ़ते थे राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, एसएसटी सामाजिक में मौर्य व गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, इसमें राजनीतिक इतिहास और प्रशासन पढ़ते थे हम। ये नहीं पढ़ते थे अर्थव्यवस्था, साहित्य व स्थापत्य। मैंने आपको ये टॉपिक्स करवा भी रखे हैं, 6 और 7 की किताबों का एनसीईआरटी का बिल्कुल एकदम सार, उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हमने एडवांस, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी कक्षा, वो वीडियो वो लगे हुए हैं क्लास 1, 2, 3, 4, कक्षा 6 की 4 क्लासें हैं, कक्षा 7 की 2 क्लासें हैं, उनमें आपको ये मटेरियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से पूरी बुक तैयार की करवाई है मैंने। तो उसकी पीडीएफ भी संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर रहेगी, तो डेली इसका डाटा बिल्कुल पेपर तक आपको पूरा जो पाठ्यक्रम है फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एक अर्थव्यवस्था, साहित्य व स्थापत्य है। चोल साम्राज्य की मैं बात करूंगा, हम पहले भी पढ़ रहे थे। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य कला, ये टॉपिक्स आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे वत्स, क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना 600 से 1000 ईस्वी,
आप याद करो, मैंने राजेंद्र चोल और उनके बारे में आपको करवाया था, एडवांस में हमने यूट्यूब पर इसको कर रखा है। फिर भी टॉपिक वाइज आपको दोबारा से ये जो नए हैं इनका नाम लिखते हुए आपको हल करवा दिया जाएगा, क्योंकि चोल साम्राज्य 1000 के बाद भी मुख्यतः रहता है। तो चोलों के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। पहले हमारे पास 1000 ईस्वी का डेटा होता था, अब क्या है, चोल साम्राज्य आ गया। तो हमने काफी जितने भी चोल शासक हुए हैं कुलोतुंग तक वो अच्छे से अपने को उनको करना है। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था स्थापत्य 2-3 पेज का इसमें जो है ना सारांश आपको जो है मैं इसका करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये इसमें बताया जा रहा है भाई भूगोल के जो विद्वान लोग हैं कि ये जो कटिबंध है ये और एक पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, कटिबंध, सौर मंडल। अब जब हम परिमंडल पढ़ते हैं ना तो वायुमंडल, जलमंडल और वो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इन चीजों को बताया जा रहा है। अभी बताया क्या, ये तो मैंने खुद नहीं देखा कि परिमंडल नहीं थे, इसको ऐड कर दिया गया है। और क्या ऐड किया है, और क्या ऐड किया है, और कुछ भी ऐड नहीं किया इधर। लेवल फर्स्ट में देखो, लेवल फर्स्ट वालों को तो मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपने क्या करना है। ये लेवल फर्स्ट जो है ना उसकी बात, इस पर हम बात कर चुके हैं कि ये ऐड हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको ऐड किया गया है, उसके कुछ बिंदु, न्यू एजुकेशन 2020 एक पूरी बुकलेट गवर्नमेंट ने जारी की है, लेकिन उसके कुछ बिंदु जो है उनको पढ़ाना है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बिल्कुल आप इस चैनल पर जुड़े रहें। फिर बात आ जाती है हिंदी की, हमने बात कर ली भी। पर्यावरण पे मैं आऊं तो हिंदी और इनकी सभी भाषाओं की बात तो कर ही चुके हैं, फिर दोबारा से आपका समय क्यों खराब करना, सीधा सब्जेक्ट पे आते हैं ना। ये कविता कहानी एकांगी आप पहले गल कीती सीगी, पंजाबी च नवे जुड़े जेडे टॉपिक्स हैगे ने। लैंग्वेज 2 आ गई। फिर आ देख लो, ਇਹਦੇ ਚ ਆਹਾ जुड़िया है, दोनों च सेम ही है। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ लैंग्वेज 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ, लेवल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। अब ये देखो भाई, सामान्य ज्ञान पे ज्यादा क्यों नहीं ध्यान देना, मैं बताऊंगा आपको। ये टॉपिक जो है नया ऐड किया गया, लो भाग गया भाई। चलो दोबारा से आते हैं उस पर। ये लो, ये आपका जो है नया ऐड किया गया है, ये रहा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसको ऐड किया है। अब हमने एक इकाई पढ़ती है आपके नीचे आएगी राजस्थान, एक तो ये हो गई, ये रही इकाई कि राजस्थान के पर्यटन स्थल, त्योहार, मेले, वेशभूषा, आभूषण। देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें ना तो बहुत कुछ उसमें आ जाता है, सामान्य ज्ञान में काफी चीजें ऐड हो जाती है। हमने, आप एक बार ना मेरे कहे अनुसार रीट वाले जो लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। एक वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हर बार इसमें से देखो ये 3-4 पेज का मैटर, तो इसमें क्या है 2 प्रश्न आएंगे, ऐसे करके ना आपको हर इकाई के अनुसार बताऊंगा कि आपने कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लेने। तो ये कम से कम आप ये देख लो 55 पेज का तो यही मटेरियल है और इसमें से 4-5 प्रश्न आने। गवर्नमेंट ने ये ऐड करने का मतलब है कि राजस्थान का मैटर ज्यादा डालने का मतलब है कि राजस्थान के बच्चों को प्राथमिकता देनी तो है ही, और दूसरा क्या कि राजस्थान का मटेरियल ज्यादा पूछा जाए। अब ये इकाई तो आप पढ़ ही रहे हो, निःशुल्क आपको मैं करवा ही रहा हूं ये तो। अब बची हुई ये इकाई बाद में पूरे पैटर्न पे आपको लास्ट में बड़े बड़े पेपर बना के और वो एक मैराथन क्लास रख देंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है ना ये काफी लेंथी है, इसमें से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 4 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आए तो, बाकी इसमें से आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में आप इन सबको नहीं छोड़ना, ये काफी लेंथी पड़ जाएगा। एक विशेष बात, जितने भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं, न्यू जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं इनके बारे में अभी मत लग जाना कि मैं यहां से मटेरियल, पेपर से 1 महीना पहले बहुत सारा इसका मटेरियल टेलीग्राम, यूट्यूब और इन सभी जगहों पर मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, प्रिंट कटवा लेना चाहिए। तो एक बार जल्दबाजी मत करो, आपने अपना समय बर्बाद नहीं करना। जितने लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूबर बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, तब आप प्रिंट निकलवा लेना।
पहले वाला जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, नए टॉपिक सोच के ये नहीं लिया तो बहुत ही ऐड हो गया, अब के होसी हुण तो सानू समझ ही नहीं आनी, नहीं कुछ भी नहीं, आपने उनको लिख के, अब मैंने करवा दिया, आप लिख के साइड में रख लो, ठीक है जी, नए ऐड हुए कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। आप क्या कर लो, उस पे पेपर से ठीक 1 महीने तक मार्केट में चाहे बाल अधिकार बाल जो है उन पे बाल शैक्षिक योजना की बात कर ले, चाहे हम एनईपी 2020 का मटेरियल, ये सब मिल जाएगा आपको। कुछ आपने इसमें समय खराब नहीं करना, पहले बात बताऊं, हमारे पास समय पहले ही कम है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।